तीन तरीके से हम काम करेंगे। वन इज बाय यूजिंग MongoDB Compass, सेकंड बाय Mongo Shell एंड थर्ड यूजिंग व्हाट द एटलस है। फाइनली काम आपको अपना जो प्रोजेक्ट बनाना है एटलस में बनाना है, बट वो लास्ट है। मतलब कई बार स्टूडेंट्स एटलस पे प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्टार्ट ही यहीं से कर देते हैं, तो प्रॉब्लम नेट नहीं चल रहा या कुछ और इश्यू आ गया तो प्रोजेक्ट रुक जाता है। तो आई सजेस्ट कि आप अपने लोकल सिस्टम के ऊपर MongoDB इंस्टॉल करो, प्रोजेक्ट सारा अपने लोकल डीबी के ऊपर बनाओ ताकि आप इंटरनेट पर डिपेंडेंट ना रहो। फाइनली जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो बाद में उसी डीबी को कहाँ डाल देंगे, एटलस पे डाल देंगे, ठीक है ना। और कनेक्टिविटी में इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिर्फ यूआरएल ही चेंज करना होता है, रेस्ट इज सेम। हम MongoDB डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि कन्वेंशनल SQL डेटाबेसेस से डिफरेंट है। SQL डेटाबेसेस जो आपके SQL सर्वर, Oracle और MySQL है, इन तीनों से डिफरेंट है आपका कौन, MongoDB। MongoDB आपका NoSQL डेटाबेस है, तो इसमें पहले SQL क्वेरीज नहीं चलेंगी। मतलब यहाँ पर क्या होंगे एग्जैक्टली, सर्टेन फंक्शंस है जिन्हें आपको कॉल करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करने के लिए। टर्मिनोलॉजीज हल्की सी चेंज होगी कि आप डेटाबेस के अंदर क्या बनाते हैं, नॉर्मली टेबल, और टेबल के अंदर आप क्या रखते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं। यहाँ पर टर्म क्या होगा कि आप डेटाबेस बनाओगे, बट व्हाट डज डेटाबेस कंटेन, कलेक्शंस है, और कलेक्शंस के अंदर क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स है। और डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में स्टोर्ड है, एज जेसन है, जेसन। हालांकि MongoDB जेसन को भी किस तरह से रखता है, JSON है, मतलब बाइनरी एनकोडेड जेसन है, सो दैट की जेसन फाइल जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है उसे भी बाइनरी एनकोडेड फॉर्मेट में रखा जाए ताकि डेटाबेस हर कोई डायरेक्टली रीड ना कर पाए, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर लेस है, स्कीमा लेस है। क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई SQL डेटाबेस करते हैं तो सबसे पहला टास्क क्या होता है कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, डिजाइन करो, स्ट्रक्चर डिजाइन करो। मतलब कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उनका टाइप क्या होगा, वो रिस्ट्रिक्शन डिफाइन करो। बट आप यहाँ पर डेटा किस फॉर्मेट में डाल रहे हो, जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में डाल रहे हो, और जेसन ऑब्जेक्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। हमें पता है कि जेसन एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जब चाहो कोई प्रॉपर्टी क्या करो, ऐड कर लो, और जब चाहो किसी प्रॉपर्टी को क्या रिमूव भी कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने का ऑप्शन नहीं है, हम सीधा क्या डिफाइन करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट ही डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हो सकता है कि इसी पहले रिकॉर्ड में, मतलब एक ही कलेक्शन के पहले रिकॉर्ड में 2 कॉलम हो और दूसरे में क्या हो, शायद 4 कॉलम। तो डेटा आपका ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेट में है। आई कैन से इज एन एरे ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट्स। पहले मैं MongoDB Compass स्टार्ट कर रहा हूं, और हालांकि इसके लिए आपको अपने सिस्टम पे MongoDB सर्वर इंस्टॉल करना है। ये Compass बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, टूल है, जो आपको हेल्प कर रहा है आपके डेटाबेस से क्या इंटरैक्ट करने में। एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है टू एक्सेस योर MongoDB डेटाबेस, जैसा कि हर डेटाबेस का अपने आप होता है। SQL सर्वर, अपना SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, वो प्रोवाइड करता है। SQL सर्वर आपके डेटा सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, बट अगर उसे ग्राफिकली UI के थ्रू एक्सेस करना है तो टूल क्या है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, टूल है एक अलग से। MySQL में हम PHP माई एडमिन एक टूल है, उसका यूज करते हैं। या वर्क बेंच एक टूल है जो हेल्प करता है आपको आपके इंस्टॉल्ड डेटाबेस से क्या कनेक्ट करने के लिए। ऐसी कॉम्पास डेटाबेस नहीं है, आपके डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करके उससे इंटरैक्ट करने का एक यूजर इंटरफेस क्या है, टूल है सिर्फ। इसीलिए स्टार्ट करते ही सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपका डेटाबेस ही पूछ रहा है, कहाँ इंस्टॉल्ड है आपका डेटाबेस, वो डिफाइन करो। कहाँ इंस्टॉल का मतलब कि सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग मांग रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग। और इस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू वो आपसे पूछ रहा है कि आपको किस डीबी से कनेक्ट करना है। अब किस डीबी का मतलब होता है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग को अगर आप देखो तो नॉर्मली कनेक्शन स्ट्रिंग के हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं कि पहले क्या होता है, डेटाबेस है। अब डेटाबेस का मतलब है कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, MongoDB, MySQL, Oracle या किससे कनेक्ट करना है। कॉलन डबल स्लैश क्या आता है, सर्वर नेम आता है कि आप इस डेटाबेस के किस सर्वर से क्या कनेक्ट करना चाहते हैं। Oracle है तो Oracle का सर्वर, Oracle है तो Oracle का सर्वर का नाम आएगा। कॉलन हम इसका क्या डिफाइन करते हैं, पोर्ट डिफाइन करते हैं, कौन से पोर्ट से डेटा एक्सेस करना है।
एंड फाइनली वी हैव द डेटाबेस व्हाट नेम है, क्या आपके डेटाबेस कौन से डेटाबेस, यहाँ इस डेटाबेस का मतलब कौन है, इट कैन बी अ MySQL, इट कैन बी MongoDB और इट कैन बी एनी। तो डेटाबेस का नाम लिखना है यहाँ पर कि आप किससे कनेक्ट करना चाहते हो। कॉलन डबल स्लैश से आपके सर्वर का नाम अगर है तो डिफाइन, नहीं तो आप क्या दोगे, आईपी एड्रेस, क्या आपके सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, कॉलन उसका पोर्ट नंबर, हर डेटाबेस का अपना एक पोर्ट होता है, लाइक MySQL 3306 पर आता है आपका, MongoDB आपका 27107 पर आएगा, पोर्ट नंबर है, क्योंकि सारे लोकल होस्ट सर्वर पे इंस्टॉल्ड हो रहे हैं, सब अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, तो एक ही सर्वर पे सभी एप्लीकेशंस को सर्व करने के लिए क्या दिया गया, अलग अलग पोर्ट नंबर दिया। लाइक जैसे यहां पर बता रहा है 27017, दिस इज द पोर्ट नंबर टू एक्सेस व्हाट, द MongoDB डेटाबेस है। सो यहां पर डेटाबेस का नाम क्या आ गया, MongoDB, कॉलन डबल स्लैश आपके सर्वर का नाम विच इज लोकल होस्ट, कॉलन पोर्ट नंबर है। अब यहां हमने डेटाबेस का नाम नहीं दिया, इसका मतलब मुझे सारे डेटाबेस का एक्सेस मिलेगा, फिर मैं जो सिलेक्ट करना चाहूं काम उस डेटाबेस पे करूंगा। तो मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया है इस डेटाबेस के साथ, सर्वर के साथ, तो इस सर्वर में जो जो डेटाबेसेस इंस्टॉल्ड बनाए हुए हैं उसकी लिस्ट आ रही, ये बने पड़े डेटाबेस। आपको नया बनाना है तो आप ऑप्शन है यहाँ पर, यूआई पे काम कर रहे हो आप तो आप सीधा क्या चूज करोगे, प्लस आपके डेटाबेस का नाम, राइट। तो डेटाबेस का नाम ऐसे कॉल, हमने ऐसे रख दिया बैच 3 और इसमें एक कलेक्शन, कलेक्शन इज व्हाट, टेबल, तो एक टेबल का नाम। नॉर्मली टेबल डिफाइन करते हुए हम स्ट्रक्चर रखते हैं, इस केस में नहीं आएगा, स्कीमा लेस है तो आपने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो क्रिएट डेटाबेस में करते हैं, एक नया डेटाबेस यहाँ पर आ जाएगा और उसके अंदर एक कलेक्शन कॉल्ड, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बैच 3, कितने कलेक्शंस हैं, एक ही कलेक्शन है। कलेक्शन में रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नहीं क्या कहते हैं हम, डॉक्यूमेंट्स है, फिलहाल कितने डॉक्यूमेंट्स है, 0 डॉक्यूमेंट्स। हर डॉक्यूमेंट और आई विल से हर रिकॉर्ड में एक्सटर्नली एक कॉलम डिफाइन होगा कॉल्ड अंडरस्कोर आईडी नाम से, अंडरस्कोर आईडी कब होगा, जब मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट मतलब क्या बना रहा हूँ, एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ, और मतलब आएगी क्या, एक जैसे नहीं है। तो मैं स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मुझे दिखा रहा है फिलहाल इस कलेक्शन के पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है ऐड करो, कहां से, इधर कोई जेसन फाइल आपके पास पड़ी हुई है तो उसे इंपोर्ट कर लो, या फिर मैंने कहा मेरे पास जेसन फाइल तो नहीं पड़ी, मुझे एक डॉक्यूमेंट डालना है, सो इंसर्ट व्हाट, अ डॉक्यूमेंट, एक जेसन फाइल, जल्दी, ठीक है। हर रिकॉर्ड में, हर डॉक्यूमेंट में एक कॉलम MongoDB अपने आप डालेगा, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर आईडी, किस लिए, आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। इस डॉक्यूमेंट आईडी में एक कॉलम की डिफाइन है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन होता है कि क्या डिफाइन है, पहले डेट और टाइम, मशीन का आईडी और एक यूनिक ऑटो इंक्रीमेंट का नंबर है, मतलब 3 कंपोनेंट से आपका आईडी बना हुआ है। फर्स्ट इज व्हाट, द डेट एंड टाइम, सेकंड इज व्हाट, द मशीन आईडी एंड द प्रोसेस आईडी कि MongoDB इस समय कौन से प्रोसेस पे चल रहा है, एंड थर्ड इज व्हाट, द इंक्रीमेंट वैल्यू है 1 2 3 4 5, या कहीं से भी रैंडमली वो क्या है स्टार्ट कर सकता है, जैसे 7 8 2 6 2 2, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड कुछ और आएगा, बट ये यूनिक होगा और आप इसे चेंज भी नहीं कर सकते। चेंज मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे MongoDB में एक कॉलम रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। ये MongoDB का कॉलम कौन क्रिएट करेगा, MongoDB ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है। तो जब आप एक नया रिकॉर्ड डाल रहे हो, अगर आप अंडरस्कोर आईडी कॉलम को स्किप भी कर दोगे तो ऑटोमेटिकली MongoDB क्रिएट करेगा, इसका टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट आईडी टाइप का होगा। अब बाकी आप डिफाइन करोगे, जैसे मुझे और इसमें प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, मतलब ऑब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, सो नेम एक कॉलम डिफाइन कर दिया, दैट्स कॉल्ड कोड क्वेश्चन, एंड कॉमा हमने एज या ईयर से कॉलम डिफाइन कर दिया, एंड देन 23। ये मेरा एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो मेरा डॉक्यूमेंट 3 एलिमेंट्स को लेकर बन गया। ऐसे जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो, यूआई है तो क्रिएट करना आपके लिए आसान है क्योंकि ऑप्शन आपके पास क्या है,
एडिट का, आपके पास कॉपी डॉक्यूमेंट का, क्लोन का, और एल्स व्हाट। तो सारे जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं डीएमएल के, कि रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है, रिकॉर्ड सिलेक्ट करने हैं, रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, सारे ऑपरेशन आपको यहाँ पर करने के लिए कोई वेरीफायर नहीं करी। इट इज व्हाट द यूजर इंटरफेस है। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं ना? इसको ट्राई करना आपने। ठीक है, ऊपर फिल्टर भी डिफाइन है कि अगर आपको कोई रिकॉर्ड सर्च करना हो, फील्ड कॉलम वैल्यू के बेसिस पर आप इस रिकॉर्ड को क्या सर्च करोगे। अब ये तो हो गया मोंगोडीबी, मोंगो कॉम्पास में यूज किए। ठीक है, हालांकि ये डेटा बना कहाँ है, आपके सर्वर पे ही बना है, मोंगोडीबी के ऊपर बना। अब इसे एक्सेस करने का दूसरा मेथड क्या है, मोंगोश, मतलब मोंगो का शेल वर्जन है। आप इसे नॉर्मली कॉम्पास के साथ बाय डिफॉल्ट आया है, अगर आपके पास कॉम्पास नहीं भी है तो अलग से मोंगो शेल इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, शेल का मतलब है आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होगा, मतलब आप हर काम करने के लिए क्या दोगे, कमांड दोगे। एज ए नोड.जेएस आपके लिए कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कमांड आपने नोड.जेएस में देनी है। ठीक है, तो वहां आपके पास कोई इस तरह से यूआई तो अवेलेबल नहीं होगा, आपको हर काम करने के लिए कमांड लिखनी है। इसीलिए प्रेफरेबल होता है कि आप कमांड से काम करो। ठीक है, जैसे मैं कमांड शेल पर आया हूं, छोटी छोटी कमांड्स ही हैं, जैसे डेटाबेस मुझे बनाना है। अब नॉर्मली डेटाबेस बनाना हो तो हम क्रिएट की कमांड देते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप यूज की कमांड दोगे, यूज लेट्स से कॉल टेस्ट डेटा, तो ये चेक करेगा कि टेस्ट डेटा नाम से कोई डेटाबेस बना हुआ है, नहीं बना हुआ फिलहाल, तो अपने क्या करेगा, एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा, और अगर बना हुआ है तो उसी को क्या है, सिलेक्ट कर लेगा। केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना। तो यूज टेस्ट डेटा करते ही एक डेटाबेस बन भी जाएगा और ऑटोमेटिकली उसको क्या कर दिया, सिलेक्ट भी कर लिया। ऊपर अगर आप रिफ्रेश करोगे तो शायद आपको ना भी दिखाई दे, क्योंकि जब तक इसमें कुछ काम नहीं करेंगे तो सेव नहीं हो रहा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, कलेक्शंस बनाऊंगा। कलेक्शन मतलब टेबल बनाऊंगा। पहले छोटी कमांड लाइक शो कलेक्शन, ये आपको बताएगा इसमें कितने कलेक्शंस पड़े हैं। फिलहाल तो एक भी नहीं पड़ा, ब्लैंक था। नया हमने क्या बनाया, डेटाबेस ही बनाया, और नया डेटाबेस में कोई कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नाउ डेटाबेस के डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको मोंगोडीबी ने एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसका नाम क्या है, डीबी है। एक ऑब्जेक्ट मोंगोडीबी को एक्सेस करने के लिए मोंगोडीबी ने नॉर्मली आपको दिया है, दैट इज कॉल्ड डीबी। जैसे अभी मुझे कलेक्शन बनाना है, टेबल बनाना है, तो कमांड क्या है, क्रिएट व्हाट, कलेक्शन है कि मुझे एक कलेक्शन क्रिएट करना है, लेट्स से कॉल्ड व्हाट, स्टूडेंट्स का। इतना करने का मतलब है कि आपने अब अपने डेटाबेस में एक नया टेबल कलेक्शन बना लिया है। सो अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आई कैन सी कि वो डेटाबेस भी आ गया, पहले नहीं आया था ना, कुछ कमिटेड वर्क नहीं था। अब हमने उसमें कलेक्शन बना दिए, सो वी कैन सी दैट इन द कॉम्पास कि ओके फाइन, कलेक्शन बन चुका है। ठीक है, कलेक्शन केस सेंसिटिव है, ये भी ध्यान रखना है। जो कमांड आप दे रहे हो सारे केस सेंसिटिव है। अब इसका मतलब क्या है, ये कलेक्शन है। अब कलेक्शन में मुझे कोई रिकॉर्ड देखने हो तो डीबी डॉट, आपके कलेक्शन का नाम क्या है, स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स के अंदर कमांड आपके पास कॉल्ड फाइंड एंड फाइंड वन। दो कमांड है, बहुत सारी मिलेंगी, फाइंड, फाइंड वन या मैनी से रिलेटेड होंगे। जैसे फाइंड का मतलब है कि आपको सारे रिकॉर्ड सर्च करने बेस्ड ऑन व्हाट, योर फिल्टर, और एल्स अगर मैं कोई फिल्टर नहीं दे रहा तो सारे रिकॉर्ड्स आपको क्या करने, व्यू करने। दूसरी कमांड है फाइंड वन, जिसमें कि आपके क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे उसका सिर्फ पहला रिकॉर्ड ही वो क्या है, सिलेक्ट करेगा, सिर्फ पहला रिकॉर्ड। फाइंड वन और फाइंड दोनों के पैरामीटर में आपको क्या पास करना है, कंडीशन पास करनी है, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड कंडीशन। मतलब मुझे क्या सर्च करना है उसके लिए कंडीशन पास करनी है। फिलहाल अगर मैं कुछ भी ना दूं, कोई पैरामीटर नहीं, कंडीशन क्या दे दी है, ऑब्जेक्ट क्या दिया, ऑल रिकॉर्ड हो गया। फाइंड है तो ऑल रिकॉर्ड हो गया, फिलहाल तो एक भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो पहले डॉक्यूमेंट डालते हैं। सो डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट, इंसर्ट के भी दो ऑप्शन है, वन एंड मैनी। आगे जितनी और कमांड है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, तीनों में कमांड ही मिलेंगी, वन एंड व्हाट, मैनी। आपको एक रिकॉर्ड डालना है या बहुत सारे रिकॉर्ड डालना है। अपडेट में भी आपको एक रिकॉर्ड अपडेट करना है या सारे रिकॉर्ड अपडेट करने हैं। सारे मतलब आप एक क्राइटेरिया दे रहे हो, उस क्राइटेरिया के ऊपर बेस मैं कुछ रिकॉर्ड सिलेक्ट करूंगा,
सपोज मैं 10 रिकॉर्ड सिलेक्ट करता हूं, तो क्या 10 के 10 को अपडेट करना है या इन 10 में से सिर्फ पहले वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना है? ठीक है ना। अपडेट 1 का मतलब है कि आपने जो फिल्टर अप्लाई किया है उससे जितने भी रिकॉर्ड आए होंगे आपको सिर्फ उसका पहला रिकॉर्ड क्या करना है, अपडेट करना है। और अपडेट मैनी का मतलब आपको सारे करना है। जैसे यहां पर इंसर्ट 1 का मतलब है मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। रिकॉर्ड मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, एक जेसन ऑब्जेक्ट है। स्कीमा लेस था, स्ट्रक्चर तो कोई डिफाइन ही नहीं है, तो मतलब मैं यहां पर क्या बनाऊं, सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट में अपनी तरफ से क्या राइट कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज लाइक नेम कॉलन, और हमने नेम रख दिया टेस्ट नेम। सो से एज कॉलन, आपने एज डिफाइन कर दी 20। एक नया डॉक्यूमेंट मतलब क्या डाला है, हमने एक ऑब्जेक्ट डाला है। अगर वो एम्प्लॉय स्टूडेंट कलेक्शन में नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट कर देगा। रिकॉर्ड को क्रिएट करने के बाद क्या आपको क्या रिटर्न करेगा, दो पैरामीटर्स रिटर्न कर रहा है। वन इज एक्नॉलेज, एक्नॉलेज ये इंडिकेट करेगा कि आपकी कमांड सर्वर ने रिसीव कर ली और प्रोसेस भी कर दी। कमांड क्या थी, रिकॉर्ड इंसर्ट करने की, वन सिंगल रिकॉर्ड। तो ये आपको जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है अभी अभी उसका क्या देगा, आईडी दे देगा। मतलब हर रिकॉर्ड जो इंसर्ट होगा उसका अंडरस्कोर आईडी कॉलम का डेटा रिटर्न कर देगा, ताकि आपको पता रहे कि अभी अभी जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसका आईडी क्या जनरेट हुआ। राइट अगर आप ऊपर चेक करोगे तो वहां टेस्ट डेटा में वी कैन सी कि अब मेरे पास क्या पड़ा होगा, एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है। क्लिक करोगे तो वो डॉक्यूमेंट क्या था, ऑब्जेक्ट आईडी अंडरस्कोर आईडी नाम से एक वेरिएबल बना और दो कॉलम्स हमने बनाए थे, नेम और एज, वो डिफाइन हो रहे। क्लियर है। केस सेंसिटिव है, एक्नॉलेज ये डिफाइन करेगा कि आपकी क्वेरी को सर्वर ने रिसीव किया, प्रोसेस कर दिया और कोई एरर नहीं आई एग्जीक्यूट करने में। हाँ उसका रिजल्ट क्या बना वो नहीं है मुझे पता। आपने रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए कहे थे, मैंने क्वेरी फायर करके क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दी, क्वेरी का कोई रिटर्न मुझे नहीं पता। मैं एक्नॉलेज में क्या दूंगा, ट्रू दूंगा, क्योंकि मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, सक्सेसफुली चली, उससे कितने रिकॉर्ड अफेक्टेड हुए मुझे नहीं पता, वो मैं अलग पैरामीटर में देता हूँ। जैसे फिलहाल दो पैरामीटर में एक्नॉलेज ट्रू, आपकी कमांड रिसीव हुई, प्रोसेस होगी। इंसर्ट आईडी की जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसको क्या आईडी मिला, क्योंकि कई बार हम मल्टीपल टेबल्स में डेटा डालते हैं कि पहले इस टेबल में डेटा डाल दे, फिर इससे जो आईडी आएगी वो दूसरे टेबल में क्या है रिकॉर्ड डालते हुए चाहिए। तो जो हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं उसका आईडी क्या मिला है ये वो आपको रिटर्न कर रहा है। वन का मतलब था आपने एक ऑब्जेक्ट भेजा है, एक ऑब्जेक्ट भेजा है। अगर मैनी होगा तो क्या भेजूंगा, एरे भेजूंगा। एरे मतलब अगर इसी प्रोग्राम में db डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट क्या है, मैनी है, तो मतलब मुझे पैरामीटर में क्या भेजना है, एरे भेजना है। एरे, एरे के अंदर मैं क्या भेज रहा हूं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भेज रहा हूं। तो चाहे एक भेजो उससे भी कोई फर्क नहीं है, मतलब मुझे तो एरे भेजा, मतलब आप कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या है पास कर रहे हो बस। नाम चेंज कर दिए, ठीक है। आपकी कमांड एक्नॉलेज, पहले वाले रिकॉर्ड का आईडी क्या मिला, दूसरे वाले रिकॉर्ड का आईडी क्या मिला, दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, तीन डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब हमारे स्टूडेंट कलेक्शन में एग्जैक्टली कितने डॉक्यूमेंट होंगे, तीन। रिफ्रेश का बटन आ गया, तो डॉक्यूमेंट तीन है अब हमारे पास, इंसर्ट और इंसर्ट मैनी। क्लियर हो गया। अच्छा जो बता रहे थे इंपॉर्टेंटली केस सेंसिटिव है, कई बार ऐसा हो जाता है कि रिकॉर्ड इंसर्ट करते हुए एस स्टूडेंट्स का आपसे गलती से क्या हो गया, कैपिटल हो गया, तो ये क्या करेगा, फिलहाल एक नया कलेक्शन बनाएगा, इसका नाम क्या होगा, कैपिटल एस से स्टूडेंट्स है। तो फिलहाल टेस्ट डेटा को अगर आप चेक करोगे तो इसमें क्या होंगे, दो कलेक्शन आ गए, वन इज स्मॉल स्टूडेंट्स, अनदर वन इज व्हाट, कैपिटल। तो केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना आपको एग्जीक्यूट करते हुए, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं। एरर नहीं आती क्योंकि उसको पता है स्ट्रक्चर लेस है, नहीं है तो मैं अपने आप क्या बना दूंगा, एक टेबल क्रिएट कर दूंगा। तो वही वो कर रहा है, कैपिटल एस कर दिया, जबकि हमारा पुराना सारा कलेक्शन स्मॉल एस से था, तो ये इसने पुराने वाले में नहीं डाले, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया दो एलिमेंट का। क्लियर है।
चलो अब नेक्स्ट आते हैं दोबारा इसी के ऊपर ही फाइंड में। तो db डॉट स्टूडेंट्स डॉट क्या है, फाइंड। आपने यूज ही किया। अगर हम कोई पास नहीं करते दैट मीन्स मुझे सारे रिकॉर्ड देखने हैं। तो जितने भी रिकॉर्ड थे उनका सभी का डेटा मेरे सामने आ गया। 3 रिकॉर्ड है, तीनों रिकॉर्ड्स का डेटा आ रहा है। वेयर क्लॉज की तरह ही है, बट वेयर क्लॉज में क्या लगते हैं, फिल्टर से कंडीशन देते हो आप। तो यहाँ पर भी कंडीशन कैसे दे सकते हो, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। कंडीशन मतलब ऑब्जेक्टिव पास करना है। अब दो तरीके से है। फर्स्ट इज एज कॉलन 20। तो ये वो रिकॉर्ड दिखाएगा जिनकी एज 20 के इक्वलेंट है। सिंपल लिखा मैंने, एज कॉलन व्हाट 20। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। अब फिल्टर में मैंने क्या लिखा, फाइंड में हमने कंडीशन दे दी है एज कॉलन 20, इसलिए 20 वाले दो रिकॉर्ड जो थे वो डिस्प्ले पे लाएगा। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो 20 के जो दो रिकॉर्ड थे वो डिस्प्ले पर आ गए। ठीक है, अभी ये जो हमने कोई कंडीशन इसमें डिफाइन नहीं की, हमने सीधा कहा एज कॉलन 20। तो यहाँ कंडीशन कौन सी लग रही है, इक्वल वाली। मतलब फॉर ऑल रिकॉर्ड जिनकी एज इक्वल टू क्या है 20 है। पर आप कोई भी और कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। बट इसके लिए कैसे अप्लाई करना है मैं लिख रहा हूं। जैसे मुझे लगाना है ग्रेटर देन की कंडीशन, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एज and then I write again bracket, we have GT, $GT colon what 20। तो मैंने लिखा यहां पर एज कॉलन, एज पे क्या कंडीशन लगानी है, मुझे ग्रेटर देन लगाना था। तो एक और ब्रैकेट ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन, मतलब GT ग्रेटर देन इक्वल होगा तो GE, इस तरह से लगाना है। ग्रेटर देन व्हाट 20। तो अब 20 से बड़े जितने रिकॉर्ड्स है जो कि तीनों ही है सारे आ जाएंगे। सॉरी 20 GT किया मैंने, ग्रेटर देन 20। दो रिकॉर्ड आपके पास 20 वाले ही थे, स्किप हो गए। एक रिकॉर्ड 21 वाला था, सिर्फ वही डिस्प्ले पर आ। तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना होगा, GE दैट इज व्हाट ग्रेटर देन एंड व्हाट इक्वल टू है। GT ये क्या, इट इज GT, इट इज ग्रेटर देन व्हाट इक्वल टू। क्लियर है। लगाने का तरीका जरा देखना है। आपने कंडीशन दिया एज कॉलन और आपने ग्रेटर देन लगाना है, तो एक और ऑब्जेक्ट $GT कॉलन व्हाट वैल्यू। तो दिस इज एज ग्रेटर देन व्हाट 20। ठीक है, थोड़ा सा यही कॉम्प्लेक्स एंड ऑपरेटर पर भी होता है अगर दो कंडीशन मैच करवानी है। जैसे हम क्या लगा रहे हैं, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। अब मुझे एंड ऑपरेटर लगाना है, दो कंडीशंस लगानी है। सो क्या लगेगा, डॉलर एंड, सॉरी ऑब्जेक्ट पहले $AND कॉलन, फिर से क्या देंगे हम, एरे। एंड में क्या दिया आपने, कॉलन देके एक एरे, और एरे में आपने क्या दिया अपनी वैल्यूज, एज कॉलन 20 कॉमा, ऐसी दूसरा ऑब्जेक्ट पास करने का एज कॉलन व्हाट लेट्स से 23। जिनकी एज 20 एंड क्या है 23 है, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स क्या है डिस्प्ले करेगा। हालांकि तो होगा ही नहीं ना, दो कॉलम्स एक ही नाम वैल्यू कैसे कंटेन करेंगे। तो जिनकी वैल्यू, जिनका एज 20 एंड 23 है, जो कि एक भी रिकॉर्ड नहीं होगा ही नहीं ना कभी ऐसा। एंड लगा, एंड के साथ तुम क्या लगाते हैं नॉर्मली, लाइक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड लेस देन इक्वल टू व्हाट 40। कैसे लगाएंगे, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, मतलब फिर से क्या लगेगा, ब्रैकेट डॉलर ग्रेटर देन कॉलन व्हाट 20, ये एक कंडीशन है। और ऐसी एज फिर से डॉलर ब्रैकेट डॉलर लेस देन कॉलन 40। ठीक है, ये मेरी कंडीशन डिफाइन। तो अब हमने कहा 20 से बड़े और 40 से छोटे। 20 से बड़ा एक ही रिकॉर्ड है, 21 वाला वो डिस्प्ले पर आ गया। तो लगाने का तरीका सिर्फ एक बार ही देखना है कैसे लगाना है। एंड ऑपरेटर, ग्रेटर देन वाले ऑपरेटर एंड है, इसकी जगह पर ही और लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, सब आ सकता है। ठीक है, एक इसमें एक और भी होता है
फिल्टर में जैसे ये तो हो गया ना सिलेक्शन। हम नॉर्मली क्वेरी राइट करते हैं तो दो चीज होती है, एक सिलेक्शन होता है और एक प्रोजेक्शन होता है। ये अभी क्या था, सिलेक्शन था। सिलेक्टिंग रिकॉर्ड्स दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन है, एंड सिलेक्टिंग कॉलम्स इज कॉल्ड व्हाट, प्रोजेक्शन है। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन भी अप्लाई कर सकता हूँ। इस फाइंड का ही सेकंड पैरामीटर है, इसमें प्रोजेक्शन में क्या डिफाइन करते हैं, कॉलम्स के नाम जो मैं देखने हैं। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे मुझे लिखना है नेम या आईडी कॉलम नहीं देखना, सो अंडरस्कोर आईडी एक कॉलम, उसकी वैल्यू क्या दूंगा, 0 दूंगा। 0 का मतलब है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे रिकॉर्ड में वो वाला कॉलम 0 नहीं दिखना चाहिए। अब एक तो ये तरीका था ना, या तो मैं सभी लिखता कि मुझे नेम और एज देखना, मुझे बाकी सारे कॉलम्स देखने थे एक्सेप्ट व्हाट, नेम 0 आईडी अंडरस्कोर नहीं देखना। तो हमने सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा, जो कॉलम नहीं देखने उसके आगे क्या लगाओ, उसकी वैल्यू क्या पास करो, 0 पास करो। तो एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमने कहा अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब नहीं दिखाई देगा। और आप चेंज कर सकते हो कि मैंने साथ में एज की वैल्यू भी क्या कर दी, एज ऑल्सो व्हाट, 0 है, तो मतलब मुझे रिकॉर्ड का एज भी नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है, ये प्रोजेक्शन हो, सिलेक्शन एंड व्हाट, प्रोजेक्शन। क्लियर है? ये इंसर्ट, फाइंड, डिलीट सब हो जाएगा ना। लेट्स से मैं एक बारी अपडेट की क्वेरी बताता हूँ, रिकॉर्ड अपडेट कैसे करना है। डिलीट वाले भी सिंपल ही है। अगर डिलीट की क्वेरी लिखनी होगी तो क्या आएगा, db.students. यहां पर भी दो ऑप्शन है, वन एंड व्हाट, मैनी। मतलब सिर्फ डॉलर मैनी का एक ही है, मल्टीपल रिकॉर्ड आपकी क्वेरी से सिलेक्ट हुए, चाहिए कितने, डिलीट वन। 100 रिकॉर्ड अगर मैं फिल्टर से सिलेक्ट कर रहा हूं तो बस पहला रिकॉर्ड डिलीट करो। और डिलीट मैनी, जितने रिकॉर्ड फिल्टर में सिलेक्ट होते हैं सारे के सारे क्या करो, डिलीट कर दो। डिलीट वन का मतलब है आप एक कंडीशन दे रहे हो, बट इस कंडीशन से जितने भी रिकॉर्ड आए उसका पहला रिकॉर्ड सिर्फ क्या करना है, डिलीट करना है, सारे नहीं करने। दो रिकॉर्ड पड़े एज 20 वाले, मैं यहां पर लिख रहा हूं एज कॉलन व्हाट 20, ये मेरी कंडीशन है। वैसे तो इससे कितने रिकॉर्ड आते हैं, 2 रिकॉर्ड आते हैं एज कॉलन 20 वाले, एज कॉलन 20 वाले हमारे पास 2 रिकॉर्ड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर db.students.delete1 कर रहा हूं और फिल्टर में कंडीशन एज कॉलन क्या दे रहा हूं, 20, तो ये दोनों रिकॉर्ड डिलीट नहीं करेगा, एक ही रिकॉर्ड डिलीट करेगा। और आपको देखो पैरामीटर में क्या दे रहा है, एक्नॉलेज तो था ही, एडिशनली क्या आ रहा है, डिलीटेड काउंट, जो बता रहा है कितने रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, कितने किए उसने, 1 था तो एक ही करेगा। हाँ, मैनी की अगर आप कमांड दोगे तो फिर उस रिकॉर्ड से जितने भी मैच करेंगे सारे के सारे के रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। एरे नहीं पास करना, ऑब्जेक्टिव पास करना है, कंडीशन। बट अब इससे जितने भी रिकॉर्ड मैच करेंगे सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट करेगा। फिलहाल अब बचे कितने थे, तो एक डिलीट कर दिया उसने। क्लियर है? अपडेट का कमांड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एक बार अपडेट देख लेते हैं, db.students. अपडेट अगेन वही वन एंड व्हाट, मैनी, तो लेट्स से मैनी। और आपने कहा फिल्टर कंडीशन क्या है, ऑल है, सारे रिकॉर्ड अपडेट करने होंगे। क्या आप डिफाइन कर रहे हो, एज कॉलन व्हाट 21, ये वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है। अब आप ब्रैकेट में क्या दोगे, बेसिस $set कॉलन, सेट कॉलन। अब आप यहां पर वैल्यूज पास करोगे, एक एरे, और फिर से दोगे कि मुझे क्या चेंज करना है, नेम चेंज करना है, और नेम की वैल्यू क्या हो जाए, न्यू नेम आ। तो मैंने क्या चेंज किया, फिलहाल तो इस क्वेरी का मतलब एक तरह से क्या हो गया, अगर मैं एसक्यूएल क्वेरी लिखूं तो इसकी क्या बनी एसक्यूएल क्वेरी, इट इज अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम इक्वल्स टू न्यू नेम where एज इक्वल्स टू व्हाट, 21। तो हमने कंडीशन ये डाली है, जिसकी एज 21 है उसका सेट करो। क्या सेट करना है, ये प्रॉपर्टी सेट करनी है, नेम कॉलन दिस। और एल्स अगर मुझे मल्टीपल करना है तो आई कैन से एज कॉलन ऑल्सो चेंज करनी है मुझे, एज की वैल्यू क्या कर दो, 40 कर दो। ठीक है, मुझे एरे पास नहीं करना, ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, एरे नहीं है सेट में, सेट में क्या देना है, एक ऑब्जेक्ट। आपको अपने कॉलम्स की नई वैल्यूज बतानी है, नेम की वैल्यू ये होगी, एज की वैल्यू ये डिफाइन कर दिया है। सो नाउ आई कैन से
वो बता रहा है मैच रिकॉर्ड कितने हुए 1, मॉडिफाइड भी कितने हुए 1, ठीक है। सो नाउ आई कैन सी db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, और मैं अपने सारे रिकॉर्ड एक बार रिव्यू कर लेता हूं जस्ट टू सी कि हमारे पास क्या रिकॉर्ड पड़ा है। इज अ न्यू नेम एंड द एज इज व्हाट 40। डॉलर ऑपरेटर इंडिकेट करेगा, जैसे सेट ऑपरेटर का मतलब है कि आप वैल्यू सेट करना चाहते हो, डॉलर जीटी का मतलब है आप ऑपरेटर ग्रेटर देन या ऑपरेटर लेस देन अप्लाई करना चाह रहे हो। तो डॉलर इंडिकेट कर रहे हो ऑपरेटर। It can be a mathematical operator which is greater than, less than, greater than, equal to, logical operator and or not, और अपडेट करने के लिए हमारे पास क्या था, सेट ऑपरेटर है। क्लियर है। नाउ सिमिलर प्रोसेस आप किस पे चलाओगे, एटलस पे, तो आपने खुद चलाना है। एटलस का मतलब है ऑनलाइन डीबी के अंदर रहेगा, सेम ही प्रोसेस है, उसमें कॉम्पास की तरह आपके पास यूआई है, तो यूआई पे डायरेक्टली क्या करोगे, प्रोसेस करोगे। आप अपना प्रोजेक्ट कहीं भी बना सकते हो, बाद में कनेक्टिविटी उससे कर देना, क्योंकि वहां सिर्फ क्या चेंज करना है, दो इंपॉर्टेंट चीजें मोंगोडीबी एटलस से उठानी है। क्या, आपका कनेक्शन स्ट्रिंग, और दूसरा आपका यूजर नेम पासवर्ड, और एक हमें कॉन्फ़िगरेशन वहां पर सेट करनी होती है। कौन सी, मैं एक बार दिखा देता हूं। सो मोंगोडीबी एटलस का भी हल्का सा बता देता हूं। सो मोंगोडीबी एटलस क्लाउड में ओपन कर रहा हूं। आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, मेरा अकाउंट गूगल से लिंक्ड है, सो मैं डायरेक्टली उसी को ओपन कर रहा हूं। साइन इन कर रहा हूं फिलहाल मैं अपने अकाउंट से, आप जीमेल से लिंक करके वहां से भी ओपन कर ही सकते हो। मोंगोडीबी एटलस के अंदर आपको सबसे पहला काम एक क्लस्टर क्रिएट करना है। ऑलरेडी मेरे पास एक क्लस्टर क्रिएटेड है, तो मैं इसे रिमूव करके एक नया क्लस्टर आपको बना के दिखा देता हूं। सो मुझे क्लस्टर डेटाबेस डिप्लॉय करना है, सो मैं यहाँ पर एटलस के अंदर एक नया डेटाबेस बिल्ड कर रहा हूं। ये मुझे क्लस्टर पहले क्रिएट करने के लिए कहेगा, वर्जन्स हैं और फ्री वाले वर्जन के ऊपर भी हम जा रहे हैं। सो फ्री सर्वर के ऊपर हमने क्रिएट किया, पहले क्लस्टर क्रिएट होगा, क्लस्टर इटसेल्फ कंटेन व्हाट, अ डेटाबेस है। क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए हमसे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, ऑलरेडी मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड बने हुए हैं, या तो वो यूज कर सकते हो या मैं यहाँ पर एक नया बना रहा हूं। सो एटलस न्यू, पासवर्ड डिफाइन कर दिया, क्रिएट यूजर। ये फिनिश एंड क्लोज का क्यों नहीं आया। आया नहीं अभी तक एक्सेस। सो लेट्स सी कि डेटाबेस तो वैसे आ गया होगा।
ठीक है, यूजर असाइन नहीं होगा। सो लेट्स से कि भाई हम डेटाबेस एक्सेस एक बार ही चेक कर लेते हैं। atlas new read write @admin permissions है assigned। so let's move on to the database। so connect के अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग चूज अ कनेक्शन मेथड, सॉरी। और सबसे पहले इसमें वो पूछ रहा है कनेक्शन का आईपी एड्रेस क्या देना है फायरवॉल के लिए। नॉर्मली अभी प्रोजेक्ट बनाते हुए अलाउ एक्सेस फ्रॉम क्या दोगे, एनीवेयर। वो अलग बात है जब आप प्रोडक्शन पे जाओगे अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर रिमूव करोगे, आप एक फिक्स आईपी एड्रेस जो कि आपके सर्वर का होगा सीधा उससे सिर्फ वही एक्साइन करोगे, सो दैट कि मोंगोडीबी डेटाबेस को बाहर से एक्सटर्नली कोई हैकर एक्सेस ना करे। उसके लिए हमने आईपी एड्रेस दिया हुआ है, हमारे सर्वर के थ्रू ही डेटा क्या होगा, एक्सेस होगा, सर्वर का एक्सेस देंगे, राइट। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे चूज अ कनेक्शन मेथड, कौन सा यूज करना है, ड्राइवर, कॉम्पास, शेल से कनेक्ट करना है। तो नॉर्मली हम नोड जेएस से कनेक्ट करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ड्राइवर। ड्राइवर में हम क्या डिफाइन करेंगे, वो कह रहा है पहले आपको मोंगोडीबी इंस्टॉल जरूर कर लेना और उसके बाद दिस इज व्हाट द कनेक्शन स्ट्रिंग है। इसके बीच में या एंगल ब्रैकेट में यूजर नेम एंड पासवर्ड है, ये आप रिप्लेस करोगे अपने क्रेडेंशियल से, ठीक है। नोड जेएस में हम इस कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करेंगे। फिलहाल डेटाबेस क्रिएटेड है तो हम किस पे जा सकते हैं, ब्राउज कलेक्शन के ऊपर, कि इसके ऊपर कितने कलेक्शंस बने हुए हैं, वी कैन सी दैट। फिलहाल एक भी कलेक्शन नहीं बना हुआ तो ऑप्शन आपके पास है लोड अ सैंपल डेटा और ऐड माय व्हाट ऑन, कि मुझे अपना एक बनाना है। तो मैंने डेटाबेस का भी नाम रखा लाइक प्रोजेक्ट और अपने कलेक्शन का नाम रखा कॉल्ड डेटा, ठीक है, या लेट्स से कॉल्ड प्रोडक्ट्स। क्रिएट करते हैं तो एक डेटाबेस बना किस नाम से, प्रोजेक्ट नाम से, और अंदर क्या बना, एक एक कलेक्शन बना कॉल्ड प्रोडक्ट्स। कॉम्पास की तरह ही है, प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर रहे हो, राइट साइड पे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपको एक नया रिकॉर्ड डालना है तो वही ऑप्शन मैन ड्रिवन, कि आप एक न्यू डॉक्यूमेंट डालोगे, डॉक्यूमेंट यहाँ से पहले की तरह इंसर्ट करो एंड सो ऑन। नोड.जेएस से इसकी कनेक्टिविटी करते हो हमें सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है कि नेटवर्क एक्सेस में अलाउ फ्रॉम एनीवेयर होना चाहिए, जो कि है, और एल्स आपकी करंट मशीन का क्या आईपी एड्रेस उसके अंदर ऐड होना चाहिए, और दूसरा डेटाबेस के एक्सेस में डेटाबेस का एक्सेस यूजर को क्या अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल ये एडमिन है और एडमिन का मतलब है ऑल रिसोर्सेज का एक्सेस उसी का अवेलेबल है, तो सभी डेटाबेसेस का एक्सेस हमने इस यूजर को दे रखा है।